देखिए ये क्वेश्चन, ये टेलीग्राम में आया था, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, इसमें ये बताया जा रहा है, देखो क्वेश्चन है फिजिक्स का, क्लास है 12, बोर्ड है यूपी। और ये क्वेश्चन देख लो, इसमें कह रहा है कि एक बेलनाकार तार खींचकर उसकी लंबाई क्या है 10% बढ़ा दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद इस तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। बात सुनो, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो तार है कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है। ये जो होता है ना गोला, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मान लेते हैं यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, और इसकी लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, इसकी लंबाई को मान लेते हैं कि 100L है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, 100L है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, प्रतिरोध यानी R इज इक्वल टू होता है रो L/A। रो हमारे पास क्या है, प्रतिचालकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि लेंथ को बढ़ाया गया है, यानी पहली कंडीशन में मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है, और दूसरा क्या है, रो हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वही तार है, उसी को खींच के बढ़ाया गया है। इसकी लंबाई क्या है, इसकी लंबाई को L1 मान लेते हैं, ये जो लंबाई है हमारे पास इसको L1 मान लेते हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसको हमने A1 माना है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किए हैं, इस तार को हम 10% बढ़ा दिए हैं। 10% बढ़ाने का मतलब है कि हमारे पास जो तार था इसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा पतला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको जब खींचेंगे ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। अब जैसे ये हमारे पास ये तार मान लेते हैं, तो इसको अगर खींचेंगे तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक। तो ये क्या होगा, देखो ये बराबर बनाना, छोटा साइज के चक्कर में पड़ना। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A2 हो जाएगा। इसकी लंबाई क्या है, पहले कितना था, 100 था। 100 में अगर 10% बढ़ाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि 10 ऐड कर दो। 10 ऐड करने का मतलब है 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये L2 हो जाएगा, और L2 कितना हो जाएगा, 110L हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसने बोला है कि हमें 10% लंबाई बढ़ा देनी है। तार को ऐसे खींचे हैं, इसकी लंबाई 10% बढ़ा दी है। अब क्या हुआ है, अब हमारे पास यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो R2 हो गया है, और जो रो है ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जो तार है जिस मटेरियल का बना हुआ है वो मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास प्लास्टिक का बना है तो प्लास्टिक का ही है, ठीक है। अब ये नहीं किए हैं कि इसको रबड़ का कर दिए हैं, ठीक। क्योंकि सेम मटेरियल है, सेम ही तार को हमने खींच के लंबाई बढ़ाई है, कोई अलग से तार लेके नहीं आया, इस वजह से ये कांस्टेंट रहेगा। लंबाई क्या है, लंबाई हमारे पास L2 हो जाएगी, और एरिया जो होगा क्या होगा, एरिया A2 हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखो, कोई भी तार हो, दुनिया का कोई भी तार हो, या फिर कोई भी बर्तन हो, ठीक है, इसको अगर आप बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको बढ़ाते हैं, चिपटा करते हैं, जो भी करें, लेकिन इसके अंदर जो भी रखा हुआ सामान है वो इसी के अंदर रहेगा, इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम मटेरियल को दाबेंगे, पिच्चा करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसके अंदर जो है जितना रहेगा वो इतना ही रहेगा, यानी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम बोले तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दिमाग में ये याद रखना है कि अगर किसी मटेरियल को हम डब्बा चिपटा कर दें, लंबा कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन कभी भी उसके आयतन में चेंज नहीं आता। आयतन में चेंज होने का मतलब है वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम बताएंगे आयतन बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। जब आयतन नहीं बदलता है तो क्या होगा, आयतन नहीं बदलता है तो पहले केस में, और आयतन कैसे निकालते हैं, आयतन की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। हम क्या करें, क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका पहला आयतन निकल आएगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें दूसरा आयतन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वॉल्यूम जो है हमारे पास आयतन V1 बराबर V2 होगा, और V1 क्या निकलेगा, V1 हमारा निकल के आएगा, यहाँ पर बता दूं V1 क्या आएगा, A1 और L1, ये V1 हो गया, और यहाँ का V2 बता दो कितना हो जाएगा, A2 L2। आयतन क्या होता है, आयतन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया जाए लंबाई से तो आयतन निकल आता है। इन दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर कर दोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास A1 L1 बराबर आएगा A2 L2 आएगा, ठीक है। तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं। इसको अरेंज करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
L1 में L2 को डिवाइड कर दो, या नीचे ही कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। वहाँ यहाँ क्या करोगे, L1 में L2 को डिवाइड कर दो, और ये जो A1 है इसको A2 में डिवाइड कर दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, A1 आएगा। ये समझ में आया? जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम वैल्यू निकल आएगी। इसको हमने एडजस्ट किया है, L2 को L1 में डिवाइड कर दिया है और A1 को A2 में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से, L1 L2 इज इक्वल टू क्या है, A2 है और A1 है। अब यहाँ पर L1 कितना है, L1 हमारे पास 100L है, तो A1 की वैल्यू में रखना है, L1 की वैल्यू। ठीक है, इसको इक्वल में लगा देना है और L1 की वैल्यू रखे देना है। ये इक्वल बराबर कर रहे हैं, L1 की वैल्यू रखना है, कितना है, 100L है, और L2 कितना है, L2 हमारे पास 110L है, 110L। L से L कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब क्या बचा, 10/11 बचा। इसका समझ में क्या आया, इससे ये समझ में आया कि हमारे पास L1 डिवाइड बाई L2 का मान भी 10/11 है, A2 डिवाइड बाई A1 का मान भी 10/11 ही है, सेम है ना। चलो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, 2 का भाग देने पर, भाग लिखा हुआ है, देने पर, चलो दे लो तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा R1 डिवाइड बाई R2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर रो तो हमारे पास सेम रहेगा दोनों में रो, और ये क्या है, L1 है, यहाँ पे क्या है, A2 है, सॉरी A1 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ये डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर रो है और L2 है और A2 है, रो से रो कट जाएगा, L2 ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर R1 डिवाइड बाई R2, और जब एडजस्ट करेंगे तो A2 तो ऊपर पहुँच जाएगा, चौथे नंबर पे है क्योंकि, तो यहाँ पर क्या आएगा, L1 को L2 के साथ दे दो, अरेंज कर रहा हूँ मैं, और A2 को A1 के साथ दे दो। ये जब अरेंज करोगे तो ये नहीं बन जाएगा, ये ऊपर पहुँचेगा चौथे नंबर पे और ये तीसरे पे रहेगा, तो L1 को L2 के साथ दे दिया और A2 को A1 के साथ दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट रखा हुआ है, L1 बाई L2 की वैल्यू भी ये है, A2 बाई A1 की वैल्यू भी ये है, तो दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर L1 की बाई L2 की वैल्यू कितनी रखोगे, 10/11, और A2 बाई A1 की वैल्यू भी सेम है, 10/11। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुआ R1 बाई R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100/110, 121। 11 का जब मल्टीप्लाई करते हो 11 स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट k के बराबर मानते हुए इनको बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि R1 जो आएगा वो मेरा 100k आएगा। ठीक है, कोई कांस्टेंट मान लिया जाता है, और जो R2 आएगा वो कितना आएगा, R2 हमारे पास आएगा 121 k आएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। अब जैसा क्वेश्चन ने कहा है, इसने पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यानी पहले जो रेजिस्टेंस था वो 100k था, अब जो रेजिस्टेंस हो गया है वो 121 के हो गया है, तो कितना चेंज आया है। तो परसेंटेज चेंज निकालना हो कभी भी, परसेंटेज चेंज मतलब परसेंटेज वृद्धि कह दो यहाँ पर। तो ये क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे R2 माइनस R1, किसके रेफरेंस में चेंज आया है, स्टार्टिंग वाले के, यानी R1 के रेफरेंस में, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से। ये परसेंटेज चैप्टर जब पढ़ाया जाता है तो पता रहता है किसके, इसने पूछा है कि R1 के रेफरेंस में कितना चेंज आया है, इस वजह से ये है। अब यहाँ पे लिखो परसेंटेज चेंज वृद्धि, और वृद्धि क्यों हो रही, समझ में आ रहा है कि ये पहले 100 था, अब 121 हो गया, तो बड़ा ही है। तो यहाँ पर चेंज करो, कितना है, 121 माइनस 100, और k तो कॉमन रहेगा बाहर ही, इंटू 100 भी रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100k आ जाएगा, k से k कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये परसेंटेज वृद्धि जो आ जाएगी 21% आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, 21% चेंज आएगा। देखो ये क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो इतना महाभारत बना के दिखानी नहीं है, सीधे आपको लगाना है, बस इनका रेशियो निकाल लेना है, और ये के वे मानना नहीं है, सीधा समझ में आ जाएगा कि पहले 100 था, अब कितना हो गया 121, तो कितना चेंज हुआ है, 21 का क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो बस ऑप्शन जो होगा वो लगा देंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव आता है तो ये करके दिखाना होगा, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना,
बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों तक पहुँचाते रहिए, जिससे हमारी भी हेल्प हो, आपकी तो हेल्प होगी ही। ठीक, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, फिर हटते हैं। देखो अगर किसी को लगता है मैं क्वेश्चन लंबा कर देता हूँ तो क्या करें, उनके पास ये फायदा रहता है कि स्पीड को डबल करके काम हो जाएगा। इस वजह से लंबा क्वेश्चन करता हूँ कि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से भी पढ़ रहा है ना, तो उसको समझ में आए मैं कहना क्या चाहता हूँ, कर क्या रहा हूँ। इस वजह से क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। ये क्वेश्चन करने को तो हम 2 मिनट में 3 मिनट में करके भाग जाए, क्या मतलब है, समझ में तो आना चाहिए। अगर आपको लगता है टाइम ज़्यादा है तो स्पीड बढ़ा के उसको कर सकते हो, आधा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।